रायपुर से मिल रही है। कोरोना को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने अहम बैठक ली है। मंत्रियों से कोरोना की रोकथाम को लेकर मंथन किया गया। प्रदेश में अब देखिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। अगर मास्क नहीं लगाया तो 100 रुपए का जुर्माना लगेगा। किसानों के मुद्दों पर चर्चा हुई। इसी के साथ स्कूलों को खोलने पर भी चर्चा हुई। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का बयान भी सामने आया इसी बीच कि 20 अगस्त को न्याय योजना की दूसरी किश्त मिलेगी। कोरोना रोकथाम और प्रवासी मजदूरों को लेकर भी चर्चा की गई इस बैठक में। स्कूल कॉलेज जुलाई में खोलना संभव नहीं है, लेकिन एडमिशन की प्रक्रिया जुलाई से ही शुरू हो। प्रदेश में मास्क अनिवार्य किया गया है और इसके साथ ही कई अहम फैसले इस बैठक में लिए गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रोक लगी रहेगी। अभी जो अनलॉक की स्थिति है वो आगे भी रहेगी। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने हाथी मौत मामले में भी एक समिति को गठित किया है। 5 सदस्यीय समिति अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। एहतियात बरतना सबसे जरूरी। तो ये मास्क इत्यादि है, इस पे हम लोगों ने काफ़ी जोर दिया है कि सभी को मास्क पहनना इसको जरूरी कर देना चाहिए, वरना संक्रमण जिससे अभी भी छत्तीसगढ़ बचा हुआ है, कम्युनिटी स्प्रेड से अभी भी छत्तीसगढ़ बचा हुआ है, हम अभी भी बच सकते हैं। तो ये मास्क पहनने पे जरूर हम लोगों ने बल दिया है। अब शासन निर्णय करेगा। लॉकडाउन वास्तव में हल नहीं है कि हम लॉकडाउन करेंगे उससे कोरोना रुक जाएगा, ये हल नहीं है। बाकी निर्णय मुख्यमंत्री जी लेंगे उस बाबत, लेकिन मेरे को लगता है कि लॉकडाउन हल नहीं है, एहतियात बरतना ये अनिवार्य है। कोरोना की वर्तमान परिस्थिति के बारे में समीक्षा किया गया। पूरे प्रदेश में जिस तरीके से लगभग 3 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों का आगमन हो चुका है और संक्रमण को रोक पाने में प्रदेश के अधिकारी, कर्मचारी और फील्ड के जितने स्टाफ हैं उनकी मेहनत से अभी भी हम लोग छत्तीसगढ़ में सफल हो पाए हैं। उसके बावजूद भी इस बात की समीक्षा किया गया कि कितने क्वारंटाइन सेंटर में अभी लोग हैं, अभी भी जो मजदूर आएंगे उनके लिए किस तरीके से आइसोलेशन और क्वारंटाइन की व्यवस्था की जा सकेगी, लॉकडाउन की और क्या स्थिति होगी। निर्णय ये लिया गया है कि जिस तरीके से अभी वर्तमान में परिस्थिति है, रोक पाने में इसमें अगर हम लोग सफल हैं तो इसी परिस्थिति को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल भी हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, जिस तरीके से आज ये बैठक काफी ज्यादा अहम मानी गई, क्या कुछ अहम फैसले इस बैठक में लिए गए हैं और स्कूलों को लेकर क्या कुछ इसमें चर्चा हुई? क्या स्कूल खोले जाएंगे जून जुलाई के आसपास? क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल करिश्मा, देखिए बहुत से अहम फैसले हुए। कुछ बिंदुवार मैं आपको बता दूं। सबसे अहम था राजीव गांधी न्याय योजना की दूसरी किश्त कब जारी की जाएगी, इसको लेकर सवाल उठ रहे थे। तो 20 अगस्त उसकी डेट घोषित कर दी गई है। राजीव गांधी की जयंती होती है उस दिन, दूसरी किश्त किसानों के खाते में उस दिन जाएगी। उसके अलावा स्कूलों की बात है तो स्कूल खोलने को लेकर बार बार सवाल जवाब हो रहे थे क्योंकि पहले बयान आए थे, लेकिन अब शासन ने स्पष्ट कर दिया है, सरकार ने, कि एडमिशन की प्रक्रिया जुलाई में चालू हो जाएगी, लेकिन स्कूल नहीं खुलेंगे। स्कूल खोलने को लेकर समीक्षा की जाएगी आगे आने वाले समय में। स्कूल नहीं खुलेंगे 1 जुलाई से, ये साफ है। एडमिशन की प्रक्रिया लेकिन शुरू कर दी जाएगी। उसके अलावा 3 लाख प्रवासी मजदूर यहाँ पहुंचे हैं। क्वारंटाइन सेंटर्स की व्यवस्था अच्छी की जाएगी। खुद मुख्यमंत्री उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसकी निगरानी यहाँ पर की जाएगी। हाथी मौत मामले में जो लगातार सवाल उठे थे उसको लेकर एक 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी गई है, वो इस मामले की जांच करेगी। मास्क पहनना पहले भी अनिवार्य था यहाँ पर, लेकिन अब जुर्माना लगा दिया गया है। 100 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा अगर कोई मास्क पहना हुआ नहीं पाया गया तो। ये जुर्माने की व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है। अनलॉक जो चल रहा था, एक बड़ा सवाल लोगों के दिमाग में था कि अनलॉक जो हुआ 1 तारीख से, उसके बाद संख्या बढ़ी है, बल्कि दुगनी से ज़्यादा हो गई। तो सवाल ये उठ रहा था क्या लॉकडाउन फिर से होगा या अनलॉक बना रहेगा। तो सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अनलॉक बना रहेगा, लॉकडाउन की स्थिति दोबारा अब यहाँ पर नहीं आएगी। और उनका कहना है कि परिवहन वगैरह जो पहले थे बंद थे वो बंद ही रहेंगे, यहाँ पर उनको चालू नहीं किया जाएगा, लेकिन सभी यथावत पूर्ववर्त स्थिति रहेगी जो 1 जून से थी और 8 तारीख के बाद से जो बाकी चीजें खुली थी वो यथावत रहेंगी। उसमें सरकार ने किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं किया है। तो जो आम लोगों की क्यूरियोसिटी थी करिश्मा, ये जानने में थी कि क्या बढ़ते मामले को लेकर आज इतनी बड़ी बैठक हुई तो क्या अनलॉक में कुछ पाबंदियां लगाई जाएंगी जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं। तो सरकार ने स्पष्ट कर दिया और कहा कि लॉकडाउन कोई हल नहीं है, अनलॉक बना रहेगा, यथावत स्थिति रहेगी। लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा और मास्क की व्यवस्था जैसे कर दी गई कि मास्क लगा के एहतियात के साथ आप बाहर निकले
बाजार और तमाम चीज़ें पहले की तरह खुली रहेंगी। जी बिल्कुल, यानी कि सावधानी बरतनी होगी और जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि लॉकडाउन जैसे कोई हालात नहीं बनेंगे, हालांकि इस पे आगे समीक्षा की जाएगी, लेकिन अब मास्क लगाना अनिवार्य पहले से भी था ये पूरा रूल, लेकिन अब इसमें 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा अगर जिसने मास्क नहीं पहना। 5 सदस्यीय समिति आपको बता दें हाथी मौत के मामले में जांच करेगी और कोरोना को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा अहम बैठक मानी जा रही है और स्कूलों को लेकर जो विचार विमर्श चल रहा था उसमें अभी एडमिशन प्रक्रिया शुरू की जाएगी, लेकिन स्कूल नहीं खोले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।